आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 40। आज का डेट है 16/12/2021। स्टूडेंट्स नेम एंड टीचर्स नेम, बच्चे अपना नाम यहाँ लिखेंगे, यहाँ टीचर्स का नाम लिखेंगे। ये जो वर्कशीट है ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा रिलीज़ की गई है। आज का जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जो ऑलरेडी आपका चल रहा है। बहुत सारे वर्कशीट के थ्रू हम इस चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। आज का जो सब टॉपिक है वो मेटामॉर्फोसिस के बारे में बताया गया। देखते हैं मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। टुडे वी विल लर्न अबाउट द मेटामॉर्फोसिस। चलिए, टुडे वी लर्न अबाउट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? वी ऑल नो डैट एनिमल्स सच एज ह्यूमन, लायंस, कैट, डॉग्स ऑल रिप्रोड्यूस यंग वंस डैट रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। कहने का मतलब है कि जो भी एनिमल्स है, ह्यूमंस हो गया, लायंस हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, ये जो भी जन्म देते हैं अपने यंग वंस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो इनके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं या उनके चाइल्ड होते हैं या उनके यंग वंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह रिजेंबल करते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। जैसे अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करता हूँ तो जो भी बेबी होगा वो कैसा होगा? उनके आइज़ मदर की तरह होंगे, नाक होगा, नोज़ होगा, मतलब छोटे साइज में होगा, वो डे टू डे ग्रोथ करेगा, बड़ा होगा, ठीक है। पर कंप्लीट बॉडी के पार्ट्स डेवलप्ड होते हैं ड्यूरिंग द बर्थ, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बर्थ के टाइम में हाथ नहीं होगा, कुछ दिन बाद हाथ आएगा, नहीं, ठीक है। सब चीज़ वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होता है जी, और डेवलपमेंट और ज़्यादा होता है जी। लेकिन ऑल बॉडी पार्ट्स हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन बट डिड यू नो डैट देयर आर फ्यू ऑर्गेनिज्म डैट प्रोड्यूस यंग वंस डैट डू नॉट रिजेंबल्स विद देयर पेरेंट्स। कुछ ऐसे भी यंग वंस हैं, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं जिनके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, यंग वंस मतलब चाइल्ड, बच्चा, वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते हैं। कैन यू नेम देम? क्या आप जानते हैं? एक मेरे पास इसका एग्जाम्पल है, लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म। आपने ऑलरेडी इसके बारे में क्लास 7 में पढ़ा है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट। कह रहा है कि एक होता है, उसके लाइफ साइकिल की बात करता हूँ तो लार्वा एक कैटरपिलर होता है, फिर पुपा होता है और फिर एडल्ट मोथ होता है जी। तो इस साइकिल आपने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। वी सी डैट कैटरपिलर और द पुपा, जो कैटरपिलर होता है, पुपा होता है, ऑफ सिल्क वर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्यूटीफुल एडल्ट। जो ब्यूटीफुल एडल्ट होता है उससे इनकी जो लुकनेस मतलब उसके लुक होते हैं और डिफरेंट होते, क्वाइट डिफरेंट एडल्ट मोड। द फीचर्स डेट्स आर प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर नॉट फाउंड इन देयर यंग वंस। जो फीचर्स इनके एडल्ट्स में होते हैं वो फीचर्स उनके बर्थ यंग वंस में नहीं होता है जी। फ्रॉग एक दूसरा एग्जाम्पल है इस मेटामॉर्फोसिस का। जैसे साइकिल अपना फ्रॉग कंसिस्ट करता है 3 स्टेजेस। 3 स्टेज क्या क्या है जी? एक करता है एग, दूसरा है टेडपोल और तीसरा है एडल्ट। जैसे ये फ्रॉग है, फ्रॉग ने अंडे दे दिए, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा जी? ये इसका अर्ली टेडपोल है, फिर लेटर टेडपोल है, ये टेडपोल का ही केस में आ जाता है जी। और देन एक फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग हुआ है। तो ये 3 फेजेस है। अब इसके बारे में जानते हैं, पूरा डिटेल्स लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग के बारे में देखते हैं। चलिए, कहता है कि द एग्स हैचेस टू प्रोड्यूस द लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग विच इज नोन एज टेडपोल। टेडपोल क्या होता है जी? कि जब एक हेच करता है, मतलब रिलीज कर देते हैं और फिर वो लार्वल स्टेज में आ जाता है फ्रॉग के, उसको हम टेडपोल कहते हैं। द टेडपोल हैव टेल्स, उनकी पूंछ होती है जी। उनके फिन्स होते हैं लाइक फिश की तरह, जैसे फिन्स होते हैं। ये क्या करता है? एबल करता है स्विम करने में पानी में, जो कि इनकी मदद करता है पानी में तैरने में, लाइक फिश। नाउ द टेडपोल्स ग्रो इनटू द एडल्ट, धीरे धीरे एडल्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं। एंड लूजेज देयर टेल एंड फिन्स, और कुछ दिन बाद क्या होता है? उनका टेल और पूंछ और उनकी जो फिन्स होती हैं वो गायब हो जाती हैं। एंड इज़ कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग, और फिर वो क्या होते हैं? कैपेबल होते हैं जंप करने के लिए और स्विम करने के लिए। दस वी कैन से डैट, अब हम बोल सकते हैं कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है लार्वा से एडल्ट में, ड्रास्टिक चेंज, उसी को हम मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं।
आगे वर्कशीट में बताई गई है, व्हाट अबाउट द चेंज डेट वी ऑब्जर्व इन आवर ह्यूमंस टू ग्रो। कहता है कि व्हाट अबाउट द चेंज डेट वी ऑब्जर्व इन आवर ह्यूमंस बॉडी एज वी ग्रो। क्या हम चेंजेस देते हैं जब ह्यूमन बॉडी ग्रो करता है तो हम उसमें चेंज लिखते हैं कि उनकी साइज़ जो होता है इंक्रीज करता है जी, जैसे वो ग्रोथ होता है जी। ठीक है, इसके अलावा कुछ चेंज हमें नहीं दिखता। ठीक है, उनमें क्या होता है जी, डेवलपमेंट और ज़्यादा होता है जी, शेप चेंज हो जाता है बॉडी की, मतलब पहले छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लो बेबी होगा तो 1-1.5 फुट का, 2 फुट का, फिर वो 3, 4, 5, 6 फीट तक उसकी साइज़ बढ़ेगी, या किसी चीज़ का साइज़ बढ़ता है जी ग्रोथ करने के बाद। डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? सर्टेनली नॉट। हम मेटामॉर्फोसिस के अंदर नहीं जाते, क्योंकि हमारा जो जन्म जब भी होता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म, या हम ह्यूमन बॉडी की बात करता हूँ, तो उसके सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाइड होते हैं जैसे उनके पेरेंट्स के होते हैं जी, मदर के या फादर के। ठीक है, लेकिन अगर फ्रॉग की बात करता हूँ तो देखो इसमें क्या होता है, एग अलग है, फिर टेडपोल अलग है, और फिर अडल्ट अलग है। लेकिन ऐसे ह्यूमन बॉडी में तो नहीं है ना, बर्थ के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। In humans, body parts similar to those of parents present in the adults are present from the time of the birth। मतलब जन्म के दौरान ही उनके बर्थ के समय उनके सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं पेरेंट्स की तरह, एडल्ट की तरह। सो वी कैन से डेट मेटामॉर्फोसिस इज नॉट सीन अमॉन्ग द ह्यूमन बींग्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता है या नहीं होता है जी। नाउ आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। कहता है डिफाइन द मेटामॉर्फोसिस, गिव टू एग्जांपल्स। तो एक सिल्क का लिख देंगे, सिल्कवॉर्म, और एक आप फ्रॉक का लिख देंगे एग्जांपल। मेटामॉर्फोसिस का डेफिनेशन यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से आप लिखेंगे जी, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ तक। ये हो जाएगा आंसर फर्स्ट। और एग्जाम्पल में लिखेंगे फ्रॉग, FROG, फ्रॉग का लिख देंगे। और दूसरा लिखेंगे सिल्क, SILK, सिल्क वॉर्म। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हो जाएगा। एक लिखेंगे आप कौन सा, एक लिखेंगे आप फ्रॉक का एग्जाम्पल, और दूसरा लिखेंगे सिल्क वॉर्म का। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल और साथ में उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे आंसर फर्स्ट में। सेकेंड क्वेश्चन कहता है आपका एक्सप्लेन इन शॉर्ट द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म। तो इनके शॉर्ट में ये डेफिनेशन यहाँ लिख देना। सिंपली क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे एग होता है, लार्वा होता है, कैटरपिलर होता है, पुपा। ठीक है, यहाँ से, और साथ में ये भी नीचे लिख देंगे, लिखना चाहो तो, नहीं तो इतना लिख दो साथ में, कैटरपिलर्स और पुपा आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मोथ। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। आंसर इस तरीके से 2 हो जाएगा। चलिए आंसर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड आंसर कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना है, तो पूरा है तीनों पॉइंट्स साथ में डायग्राम बना दीजिए। ये 3 स्टेजेस, ये डायग्राम दोनों बना दीजिए, और यहाँ पे 3 पॉइंट दिखा, 1 2 3 पॉइंट, ये कंप्लीट जो है आप लिख सकते हैं आंसर थर्ड में, आंसर थर्ड में। ठीक है, लास्ट प्रश्न की बात करते, कहता है कि डज मेटामॉर्फोसिस अकर ह्यूमन बींग्स, एक्सप्लेन। तो आप लिखेंगे नो। ठीक है, और नो लिखने के बाद कि इन ह्यूमन बींग्स, हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जानते हैं मेटामॉर्फोसिस नॉट सीन अमंग द, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। और इस तरीके से वर्कशीट आपका समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही और इस चैप्टर से और भी वीडियोस जो बचे हुए आपके पेंडिंग वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सिंपली यूट्यूब पे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं आप क्या, अमर सर जी, AMAR, अमर, SIRJEE, सर्च करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत